ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि राहु और केतु का प्रभाव कुंभ राशि वालों पर अगस्त से लेकर दिसंबर 2024 तक किस प्रकार से पड़ने वाला है। क्योंकि राहु देव वर्तमान समय में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि के नक्षत्र में हैं, और केतु देव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और ये चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। राहु शनि के नक्षत्र में मार्च 2025 तक गोचर करेंगे, वही केतु ग्रह 2 दिसंबर 2024 तक चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि आने वाले 5 महीने में कौन सी 5 अनोखी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं और किस पौधे की पत्ती से राहु को आप बैलेंस कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है। अब आप इसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, वर्तमान समय में राहु देव आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और इसके साथ ही केतु की उपस्थिति आपके अष्टम भाव में बनी हुई है। राहु शनि के नक्षत्र में है और शनि आपके लग्नेश बनते हैं और आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह समय आपके जीवन में भाग्यशाली साबित होने वाला है। बहुत सारे रुके हुए कार्य आपके संपन्न होंगे। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर अगस्त से लेकर दिसंबर तक जो पहली अनोखी घटना आपके जीवन में घटित होने वाली है वह यह रहेगी कि इस समय अवधि के दौरान पूरा जो आपका फोकस है वो परिवार के प्रति रहने वाला है, धन अर्जित करने के प्रति रहने वाला है। तो यह बहुत ही अच्छा साइन है और विशेष तौर पर द्वितीय भाव में राहु देव विराजमान है, तो ये आपके वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे। इस समय अवधि के दौरान आपकी जो भाषा शैली होगी वह बहुत ही बेहतरीन रहेगी। विशेष तौर पर जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़कर काम कर रहे हैं उनके लिए यह समय अवधि बेहद ही शानदार साबित होगी। विशेष तौर पर राहु देव के सेकंड हाउस में होने की वजह से आपको आकस्मिक धन लाभ का भी योग बनेगा और इसके साथ में पैसे की आवक लगातार आपके पास में बनी रहेगी। इस समय अवधि के दौरान आप इनकम ऑफ सोर्सेज भी जनरेट करने का प्रयास करेंगे और उन प्रयासों में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। आपके मान सम्मान के लिए यह समय बेहद ही शानदार साबित होने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो धन कैसे कमाया जाए इसके प्रति आप में रुझान होगा। आप धन को कमाने के लिए जो भी तरीके अपनाएंगे उन तरीकों से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। फैमिली, परिवार का पूर्ण रूप से सपोर्ट और सहयोग आपके साथ में बना रहेगा। राहु देव की जो पंचम दृष्टि है वो आप समझे 6 हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि जो दूसरी अनोखी घटना होगी आपके जीवन में, यदि आपके लिए यानी शत्रु से संबंधित आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही थी, शत्रु आपके पराजित हो जाएंगे। शत्रु से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। इस समय अवधि के दौरान आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ी रहेगी। आप अपने बाहुबल से या मानसिक शक्ति की वजह से आप लोगों को पराजित करने में सफल होंगे। जो लोग आपके शत्रु हैं भी तो वो भी शांत रहेंगे। इस समय अवधि के दौरान वो आपसे पंगा नहीं लेने वाले हैं। ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी। इसके अतिरिक्त 6 हाउस जो होता है वो कंपटीशन का होता है। तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, यदि आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो यह समय अवधि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि आपके लिए शनि का ससुराल योग भी बना हुआ है। ऐसी स्थिति में आपको नई नौकरी की संभावनाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त होने के योग, विशेष तौर पर यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं आईटी सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो यहाँ पर नौकरी की तलाश भी आपकी पूर्ण होने जा रही है। हालांकि यदि देखा जाए तो केतु देव अष्टम भाव में है। अष्टम भाव किस चीज का होता है? दुख, दर्द, पीड़ा, आकस्मिक धन लाभ, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी। तो देखिए, आपका जो झुकाव है वो अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च की तरफ भी काफी ज्यादा रहने वाला है। तो ये टाइम फ्रेम उनके लिए भी काफी शानदार रहेगा जो लोग किसी भी प्रकार से रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, डाटा एनालिसिस का काम करते हैं। ठीक है, तो ये समय बहुत ही शानदार आपके लिए रहेगा। विज्ञान, तकनीक के क्षेत्र से जुड़कर यदि आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लाभ होगा। मैंने कहा केतु चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब आप ये समझें कि इस समय अवधि के दौरान जो भी आपके जीवन में कष्ट आने हैं, तो केतु, क्योंकि अष्टम भाव कष्ट का है, तो केतु जहां बैठे वहां से डिटैच कर देंगे। तो कहने का यह मतलब है कि शनि के 7.5 के दूसरे चरण में भले ही आप चल रहे हो, लेकिन बहुत सारे कष्टों को यहां पर केतुदेव आपसे दूर करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको पेन कम होगा, जो संघर्ष है उसमें आपके कमी आएगी और आकस्मिक धन लाभ के भी बहुत अच्छे योग यहां पर बनते हुए नजर आएंगे। जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। तो यह स्थिति आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगी।
तीसरी जो अनोखी घटना रहने वाली है कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, आपका पारिवारिक जीवन इस समय अवधि के दौरान बेहद ही शानदार रहेगा। परिवार के लोगों का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। माता जी की हेल्थ को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या भी दूर होती नजर आएगी और आप देख पाएंगे भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके काम होंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे हैं, मकान लेना चाह रहे हैं तो यह समय अवधि बहुत ही शानदार आपके लिए रहने वाली है। साथ ही वाहन का योग भी बहुत अच्छा बनता नजर आएगा। इस समय अवधि के दौरान जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। वही गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए भी बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। कोई बड़ा पद मिलना, उच्च पद मिलना, वही राजनीतिक क्षेत्र से यदि आप जुड़ाव रखते हैं तो भी आपके लिए परिस्थितियां बहुत ही बेहतर रहेंगी, क्योंकि राहु की जो नवम दृष्टि है ना वो आपके दसम भाव पर पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आपके दसम भाव पर है। ऐसी स्थिति में कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, आपके थोड़े से प्रयास से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार में लाभ तो आपको मिल रहा है, लेकिन छोटी मोटी चुनौतियां भी आपके सामने निकल कर आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों से आप बाहर निकलेंगे। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो एक के साथ और बिजनेस करने का आप प्रयास करेंगे और निस्संदेह एक से अधिक कार्य करते आप इस समय अवधि के दौरान नजर आएंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी और भाग्य का भरपूर सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान जो चौथी अनोखी घटना देखने को मिलेगी वह यह रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान यदि आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो डाइवोर्स का योग, वैवाहिक जीवन में समस्या है ना, कलह होना, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, ये समस्याएं थोड़ी सी आपको परेशान करने वाली होंगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आपके लिए मान सम्मान के लिए अच्छा है, कार्य क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है और धन लाभ की स्थितियों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। इसके साथ ही आप यदि विदेश से जुड़ाव रखते हैं तो आपके लिए विदेश से जुड़ी चीज़ों से लाभ होगा। अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से या किसी भी प्रकार से वीडियो ब्लॉगिंग क्रिएटिव फील्ड से जुड़कर आप विदेश से जुड़ना चाहते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए बढ़िया रहेगी। इस समय अवधि के दौरान आपको विदेश से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार है, इस समय का आपको फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, साथ ही विदेश जाने का योग आपके लिए बनेगा, विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। जो लोग हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ जो कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि के जातक किसी भी प्रकार से ऐसे फील्ड से जुड़ा रखते हैं जहां पे कस्टमर्स को सर्विसेज देनी होती हैं तो वो बहुत ही बेहतर स्थितियां यहां पर बनती नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला जो समय है, भले ही शनि की 7.5 चल रही है लेकिन बहुत ही शानदार समय है। कुछ चीजों पर आपको जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, सेकंड हाउस में राहु देव विराजमान है, लगन में शनि विराजमान है, तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना है। हर कार्य आपके बनेंगे, ठीक है, छोटी मोटी चुनौतियां आएंगी लेकिन अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो उन चुनौतियों में आप दब जाएंगे। इस बात को नोट करके चलिएगा। थोड़ा पेशेंस रखेंगे ना, समय धीरे धीरे करके सारे चुनौतियों से आपको दूर कर देगा। दूसरी बात कि देखिए, वाणी भाव पर यानी सेकंड हाउस में राहु देव विराजमान है, तो जब भी आप पब्लिक प्लेस से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े काम करते हैं या किसी पार्टी के प्रवक्ता वगैरह, जहां पर आपकी वाणी की बहुत ज्यादा वैल्यू है तो थोड़ा वाणी पर आपको ध्यान जरूर देना होगा। तीसरी बात क्या रहेगी, अपने खान पान को आप नियंत्रित करके रखिएगा, क्योंकि शनि लगन में है और सेकंड में राहु है तो नशे इत्यादि वगैरह से बचना होगा। सन्मार्ग पर आप चलिएगा, चीजें आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली हैं, बेहद ही शानदार रहने वाली हैं। उपाय क्या करना, किस पौधे की पत्ती से आप राहु को बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, राहु सेकंड हाउस के अंदर है तो आप चाहें तो तुलसी का जो पौधा होता है उसके 2 पत्ते आप चबा चबा कर खाएं 90 दिन तक। ठीक है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। दूसरा हम ये कहेंगे, आपको सजेस्ट करेंगे कि हो सके तो अपने बर्थ प्लेस को अभी आप छोड़ दीजिए। अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं तो बर्थ प्लेस से दूर जाइए। तीसरी बात कि जो आपकी इच्छा करेगी ना आप वही काम कीजिएगा, दूसरों के सलाह पर जाकर काम इस टाइम पीरियड के दौरान नहीं कीजिएगा, आपके तमाम कार्य बनेंगे। तो दी गई जानकारी